क्या आपको भी जानना है कि चाय से चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं या फिर दूध से कैसे मक्खन बनाते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम साइंस के इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 9th है और कंप्लीट उसके डिटेल्स होने वाले हैं। तो मैटर जो होता है, मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर जो है वो मिक्सचर है। मिक्सचर होमोजीनियस हो सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, हमेशा सॉल्यूशन ही होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वो क्यों, इसका डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, डिस्टलाइजेशन क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। या अब जो हमारा हेट्रोजीनियस है वो होता है सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसको हम सेपरेटिंग फनल से इसको निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन से, कॉन्ट्रीफ्यूगेशन से और कोगुलेशन से। अब इन सब की डिटेल्स जो है प्लीज़ ये एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इस सबको आप याद कर लीजिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सेम अमाउंट में इसका केमिकल कंपोजिशन होगा। जैसे हम H2O की बात करते हैं तो हम H2O की बात करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का मास तो 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास 16 है तो 16 1:16 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1:16 के। ये H2O का रेशियो हो गया। और जो नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे सैंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे सल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में वो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और जब ये पूरा मिल के ये टर्म और फिर पूरा ये टर्म ये आपस में मिल के इस टर्म को बनाते हैं। तो अब ORS की बात करें तो ORS का जो पूरा आप कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन है, अमाउंट किस रेशियो में रहना चाहिए, उसको दिलीप जी ने दिया था। इनका पूरा नाम है डॉक्टर दिलीप महालनबिस। अब बात करें तो हम इसको कंसंट्रेशन को इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास बाय मास करते हैं, जिसमें मास का सॉल्यूट का मास होता है और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे होता है। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, जिसमें मास बाय वॉल्यूम होता है, ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा। और फिर हम बात करें कि यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, नीचे वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम। तो इसको लर्न करने का आसान सा तरीका जैसे मास बाय मास है, ये समझ लीजिए सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन सब में रहेगा, तीनों सोल्यूशन में 1/100। तो जैसे यहाँ पे मास बाय मास है तो मास ऊपर हो गया मास, और यहाँ पे मास, तो मास मास सेम हो गया। ऐसे यहाँ पे मास, यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और सॉल्युबिलिटी और सेपरेशन की बात कर लें हम तो पहला होता है क्रिस्टलाइजेशन का। जैसे हम बात करें तो हमारा एम क्या होना चाहिए, प्यूरिफाई वाटर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे, इसको हम एक्टिविटी 5.3 एनसीईआरटी का इसके मदद से सीखेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हीट इन वाटर बाथ, एक बीकर लीजिए, वो पानी को हीट कर दीजिए आप, देन
1 ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप लीजिए, देन फिल्टर करिए और उसको आराम से जो है ठंडा कीजिए। आप अब क्या पाएंगे, प्योर ब्लू जियोमेट्रिक क्रिस्टल्स फॉर्म अपॉन कूलिंग। जब ये ठंडा होगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक क्रिस्टल का टुकड़ा मिला है आपको, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन, अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक तो कम होती जाएगी, दूसरा उनके बीच में स्पेस आता जाएगा। अब अगला जो सेपरेशन है वो है डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी का। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस, जिसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और जो 25 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम होते हैं। जैसे एग्जांपल एसीटोन 56 डिग्री एंड वाटर 100 डिग्री। अब इनको आप डिस्टिल छोड़ दीजिए तो ये अपने आप एसीटोन वहाँ से हट जाएगा और वाटर रहेगा। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये जो है सेपरेट्स कंपोनेंट बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन ए मूविंग सॉल्यूशन। जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस कंपोनेंट होते हैं ये उनको सेपरेट करता है मूविंग सॉल्वेंट से, मूविंग सॉल्वेंट में सॉरी। द मोस्ट सॉल्यूबल डाई ट्रेवल्स द फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट। जो सबसे ज़्यादा डाई होता है सॉल्यूबल वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और हाईएस्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं डाइज इन ब्लैक इंक, जो ब्लैक इंक में हम डाई करते हैं इसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब इमिसिबल लिक्विड और सब्लिमेशन की बात यहाँ पे हम करते हैं। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इमिसिबल की इसकी ये पूरा जो है डेंसिटी पे बेस रहने वाला है। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, मेन इसका यही स्ट्रक्चर है, फनेल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेयर में ऑयल पूरा प्रेजेंट है और यहाँ पे पूरा वाटर प्रेजेंट है। तो अब वाटर की डेंसिटी कम है इसलिए वो यहाँ पे है और ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक टैप टाइप का लगा रहता है, रोटेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है और सॉरी ऑयल की कम है और वाटर की यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो वाटर नीचे बैठा है तो नीचे इस फनल बीकर में आ जाएगा। अब सब्लिमेशन क्या होता है, वोलेटाइल सोल्यूशन जो होता है वो सब्लिमेशन, वोलेटाइल सॉलिड्स होता है मतलब सोल्यूशन ही। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो सीधे गैस में चेंज होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक बर्नर लगा है और यहाँ पे आपका बीकर है। अब इसमें कैम्फर डाला गया है तो ये लिक्विड में नहीं चेंज होगा, ये सीधे गैस में चेंज होगा, यही है सब्लिमेशन। अब डिफीटिंग ग्रेविटी सस्पेंशन की बात करने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे और कोगुलेशन की बात करेंगे। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से कम हो और वो हमारे आँखों से दिख सकते सीधे, और ग्रेविटी जिसमें समय लेती है लेकिन वो नीचे उन लोग को सेटल डाउन बैठा देती है, उसी को सस्पेंशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मशीन को तेज़ी से रोटेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत तेज़ से ये घूमेगा तो एक फोर्स लगेगा हैवी ऑब्जेक्ट पे जो डेंस पार्टिकल है, जो इनको नीचे की तरफ सेटल डाउन करने के लिए फोर्स कर देता है और ये ज़्यादातर ब्लड टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है।
अब कोगुलेशन क्या होता है? पहले चीज़ आप समझ लीजिए कि जो एलम है, जिसको हम फिटकरी कहते हैं, ये कोगुलेटिंग एजेंट है। ये जो मड के यहाँ पे पार्टिकल देख रहे हैं, अगर आप इसमें एलम मिला देते हैं तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स को हैवी बना देगा, जिससे यहाँ पे ऐसे बैठ जाएंगे। अब कोलाइड्स क्या होते हैं और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। अब हम बात करें कि कोलाइड क्या होते हैं, तो कोलाइड तो पहले समझिए हमको अपनी आंखों से होमोजीनियस मिक्सचर दिखेंगे, बट लेकिन वो जो है हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हम बात करते हैं उनके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। उनके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स क्या होते हैं, इसमें जो सबसे बेसिक है वो है लिक्विड का लिक्विड में डिस्पर्जन, जिसको इमल्शन कहा जाता है। अब आप कह सकते हैं कि जैसे डिटॉल जब आप जग में मिलाएंगे बकेट में, तो एक देखेंगे इफेक्ट शो करता है, वही कोलाइडल इफेक्ट है, वही टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट में देखिए क्या होता है कि जो बीम है लाइट की, वो कोलाइडल पार्टिकल से टकरा के अपने पाथ को विजिबल कर देती है। जैसे यहाँ देखेंगे जब यहाँ से लाइट इमिट हो रही है तो ऐसे ऐसे आपको पाथ उसका दिखाई दे रहा है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइट को देख सकते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं, एक स्पेशल केस है कि जो एलॉय है वो क्या सच में मिक्सचर है, तो इसका आंसर एक शब्दों में हम कहें बिल्कुल। अब वो क्यों, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 80% और कॉपर 20% मिला होता है। मतलब सॉरी, ये किससे बना होता है, 80% इसमें कॉपर होता है और बचा 20% इसमें जिंक होता है। लेकिन इसको आप सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसको जो है दे आर क्लासिफाइड एज मिक्सचर बिकॉज दे रिटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। उनके पास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की कि वो एक विजिबल कंपोजिशन है, वो हमको कंपोजिशन दिख सकता है मिक्स करने के बाद दोनों सॉल्यूशंस को। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन में डिफरेंस बताए गए हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा आप। और ये सब डिफिनीशंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी, याद कर लीजिएगा। जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, सब्लिमेशन है, और ये। और यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ जो अभी हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट 10 MCQs है 10 मार्क्स के। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा एक होमोजीनियस मिक्सचर है? मडी वाटर या शुगर सॉल्यूशन या मिल्क। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो शुगर सॉल्यूशन है वही इसका आंसर है। अब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट दिखाता है, तो वो है मिल्क। अब ऑयल एंड वाटर सेपरेशन, ऑयल और वाटर को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल से। अब सब्लिमेबल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा है, तो कैम्फर है, कपूर। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन, जैसे यहाँ पे डेंसिटी पे बेस्ड है, मास वायर रैपिड स्पेसिंग। यहाँ पे मैंने क्लियरली यहाँ पे देखी हाईलाइट किया है कि
की प्रॉपर्टीज़ की जो है वो डेंसिटी की ही है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला बाई मास डिनोमिनेटर का क्या होता है, इससे हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन रिक्वायर्स बीपी डिफरेंसेज ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। कॉपर एंड जिंक कोगुलेंट यूज फॉर मडी वाटर इलम, जिसको हम फिटकरी कहा जा सकता है, कहते हैं फिटकरी। इन क्रोमेटोग्राफी डाई मूविंग हाईएस्ट इज मोस्ट वाटर सोल्यूबल। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।